दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा चीज जरूरी क्या है तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। बट ऑक्सीजन हमारी बॉडी में करती क्या है? आपने कभी सोचा है इस बारे में? दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में काम क्या होता है। आखिर ऑक्सीजन इतनी जरूरी हमारे लिए क्यों है? पोल्यूशन में क्यों दिक्कत होती है हमको? ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। व्हाट इज दिस रेस्पिरेशन? आज हमारा पता है रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम है? नहीं दोस्तों, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। समझिए, पहले ब्रीदिंग के बारे में समझिए। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। यानी कि सांस लेने के दौरान कौन सी प्रक्रिया करते हैं हम? नंबर एक, एक तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर छोड़ते हैं। तो सर ये रेस्पिरेशन क्या है? दोस्तों रेस्पिरेशन सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है। यानी कि एनर्जी बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। सर ये एनर्जी कैसे बनाई जाती है? आपने पढ़ा होगा, फूड न्यूट्रिशन लिया हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो जो फूड है दोस्तों, फूड से एनर्जी निकालना, उसको तोड़कर, वो क्या है आपका? रेस्पिरेशन। क्लियर है दोस्तों? अब रेस्पिरेशन का अगर टॉपिक आपकी समझ में आ गया तो अब इसके ध्यान से समझते हैं इसमें प्रोसेस होते क्या है। ये एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी का है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है दोस्तों ये पेपर के लिए। अगर इसने आपको, अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। बट आप इस चीज को ध्यान से समझे पहले। तो रेस्पिरेशन क्या है दोस्तों? सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें फूड को तोड़कर उससे एनर्जी निकाली जाती है। अब आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब सर पावर हाउस ऑफ द सेल तो पढ़ा था, वो क्या बना रही थी? वो एटीपी बना रही थी। तो दोस्तों हमें फूड से अल्टीमेट में क्या निकालना? एटीपी निकालनी। क्या निकालनी दोस्तों? फूड से क्या निकालनी? एटीपी निकालनी। वो किसकी हेल्प से निकलेगी? रेस्पिरेशन की हेल्प से। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। अब दोस्तों मैंने आपसे शुरुआत में सवाल करा था कि ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन का रोल क्या होता है। तो ऑक्सीजन ही क्या करेगी? उस फूड को तोड़ने का काम करेगी और उससे एनर्जी निकालने का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको डिटेल में समझते हैं असल में इसमें होता क्या है। दोस्तों देखो, हमारी बॉडी में जो हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट हो या कोई भी चीज है, बेसिकली हम यहाँ ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। तो फूड में ग्लूकोज भी होता है। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का मोलिक्यूल। फॉर्मूला क्या है इसका? C6H12O6। ठीक है सर, ये भी क्लियर है। अब क्या होगा? ग्लूकोज हमारे कहा है? सेल के साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा? साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को पहले तोड़ा जाएगा 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में जिसका नाम है पायरुवेट। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ा जाएगा जिसका नाम है पायरुवेट। सबसे पहले ये प्रोसेस होती है फूड से एनर्जी निकालने के लिए। अब क्या होगा? अब मान लो अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मान लो हमने सांस लिया, अगर हम अपनी बात करें, ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है, यदि अगर हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में अब इस पायरुवेट को लेकर जाया जाएगा और उसको तोड़कर उससे एनर्जी बनाई जाएगी। एनर्जी बनाई जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और CO2 एज ए बाय प्रोडक्ट निकल ली जाएगी और वाटर भी निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ग्लूकोज है उससे 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो उससे 6 ही कार्बन क्या निकलेंगे? CO2 के निकालेंगे, CO2 को निकलेंगे और एनर्जी बनाई जाएगी। ये क्या है दोस्तों? अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंस है। अब इसके बाद अगर मान लो कुछ ऐसे जीव हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही नहीं, तो वे क्या करेंगे? ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस किसमें देखने को मिलेगी आपको? इस सेल में। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो इस सेल्स में क्या होगा? इसको पायरुवेट को तोड़कर इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और CO2 यहाँ भी बनेगी, बट एनर्जी यहाँ भी बनेगी। एनर्जी कैसे बनेगी? यहाँ से इससे कम एनर्जी बनेगी। इसमें क्या बनेगी दोस्तों? इससे कम मात्रा में एनर्जी बनेगी। चलो जी, अब हम अपनी बात करें। आप भाग दौड़ करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उस दौरान आपने देखा होगा आपकी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। वो पेन किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। जब हम तेज तेज भागते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी में क्या होगा? वहां होगी दोस्तों लैक्टिक एसिड। वहां क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। अब क्या होगा? मान लो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है तो हमारी मसल सेल्स में क्या होगा?
मसल सेल्स में पायरुवेट को तोड़कर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी बना दी जाएगी। तो यहाँ एनर्जी यहाँ भी बननी, यहाँ भी बननी, बट एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ बनेगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कहाँ बनेगी दोस्तों? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और इससे फूड को तोड़कर उससे एनर्जी बनाते हैं। जो हमने मैकेनिज्म पहले समझ लिया, अब हमें ये देखना कि प्लांट किस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है जी। एनिमल किस तरह से, डिफरेंट टाइप के, जैसे फिश होगी, ये किस तरह से ऑक्सीजन को लेती है अपनी बॉडी में, क्योंकि एनिमल तो सांस लेती नहीं, एनिमल तो पानी के अंदर रहती है। और ह्यूमंस में ऑक्सीजन लेने का क्या मैकेनिज्म है, इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अब स्टार्ट करते हैं। अब प्लांट में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। आप कहोगे सर प्लांट के पास से लंग्स होते नहीं, तो फिर वो ऑक्सीजन कैसे लेता है? आपने पिछले वीडियो में देखा था, उनके पास लीव्स में क्या होते हैं दोस्तों? स्टोमेटा होते हैं। लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, वो ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जाती है। दूसरा स्टेम, तना, तने में होती है दोस्तों लेंटिसेल्स, इनके थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। और रूट में क्या होते हैं दोस्तों? रूट हेयर। आपने जड़ों में देखे होंगे छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती है, वो क्या होती है? रूट हेयर। उनके थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वाटर से। अच्छा, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है जब इनके पास लंग्स होते हैं? यहाँ होता है डिफ्यूजन। क्या दोस्तों? डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है दोस्तों हायर कंसंट्रेशन से किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना टू द लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा मात्रा से कम की तरफ जाना, ये क्या है? डिफ्यूजन। तो अगर ऑक्सीजन बाहर जाता है तो कहाँ जाएगी? सेल्स के अंदर चली जाएगी, यानी किसके? स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स के थ्रू कहाँ चली जाएगी? प्लांट के अंदर चली जाएगी। ऐसा ही लेंटिसेल्स के अंदर होता है और ऐसा ही रूट हेयर के अंदर होता है। तो हमने देखा प्लांट ने क्या करा? रेस्पिरेशन करा। क्या प्लांट को भी रेस्पिरेशन की आवश्यकता है? जी हाँ, बिल्कुल। उनकी ग्रोथ के लिए क्या वे फूड से एनर्जी निकालने का काम नहीं करनी है? ग्रोथ नहीं करनी प्लांट को अपनी? करनी है सर। दूसरा ग्रोथ करनी है और जी ट्रांसपोर्टेशन करना है, बहुत। तो ये ग्रोथ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की, एनर्जी की। वो कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन से, खाने को तोड़ के। तो देखा दोस्तों। अच्छा, फिशिस में किस तरह से होता है? सर फिश तो पानी में रहती है। अब पानी में किस तरह से वो ऑक्सीजन को लेती है? वहां होता है दोस्तों गिल्स। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मछलियों में क्या होते हैं? गिल्स के थ्रू क्या होती है? वे रेस्पिरेशन करती है, ऑक्सीजन लेती है। किस तरह से? सबसे पहले क्या करेगी वो? फिशिस क्या करती है? अपने मुंह के अंदर पानी को भरती है और फिर उसको मुंह के अंदर पानी को भरने के बाद गिल्स के पास भेज देती है। और गिल्स से क्या होता है? ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है वाटर से। यहाँ होता है एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सचेंज होता है किसका? वाटर से ऑक्सीजन का। तो इस तरह से जो होता है फिशिस के अंदर आपका रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलता है। अब बात करेंगे ह्यूमंस की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चीज का, इस चैप्टर का। तो ह्यूमंस में क्या होता है दोस्तों? एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं लंग्स। यह पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा हमें इसमें, जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब उनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो आप जानते हैं हमारे पास एक जोड़ी लंग्स होते हैं जिनके थ्रू हम सांस लेते हैं, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। किनके थ्रू? लंग्स के थ्रू। अब दोस्तों देखते हैं 4 स्टेप्स होते हैं इसमें। पहले उन 4 स्टेप्स को समझेंगे और फिर इस डायग्राम को डिटेल में देखेंगे इसमें होता क्या है। तो दोस्तों रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना। अब इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल आसान है। जैसे हम सांस लेंगे तो क्या होगा? इसे बोल लेंगे इनहेलेशन। सांस लेने को क्या बोल लेंगे? इनहेलेशन। इसके दौरान क्या होगा? हम बाहर की जो वायु है, बाहर की जो एयर है, उसको क्या करेंगे? अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे, इसे बोल लेंगे इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन क्या होगा? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ना बाहर, ये क्या हो गया आपका? एक्सहेलेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ब्रीथिंग। हमने सांस ले लिया, ऑक्सीजन हमारे कहाँ चली गई? अब चली गई हमारे ऑक्सीजन लंग्स में। सांस लेने के बाद नोज के थ्रू कहाँ गई दोस्तों? हमारे लंग्स में चली गई। अब लंग्स में क्या होगा? इस गैस का एक्सचेंज होगा। लंग्स में क्या होगा दोस्तों? इस गैस का एक्सचेंज होगा। डिटेल में देखेंगे कैसे होगा। इसके बाद क्या होगा? गैस का ट्रांसपोर्ट होगा। एक्सचेंज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम बाहर निकाल देंगे बॉडी से,
और ऑक्सीजन को क्या करेंगे अपनी बॉडी की सभी सेल्स के पास भेज देंगे। इसके बाद क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जब ऑक्सीजन सेल के पास पहुंच गई तो क्या करेंगे, उससे उसका यूज करके फूड से एनर्जी निकालने की हम प्रक्रिया करेंगे, जिसको हमने देखा था रेस्पिरेशन। अब इस डायग्राम को देखेंगे, इस डायग्राम में क्या है दोस्तों, कुछ पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ह्यूमन। नंबर एक है आपका नोज या नोज कैविटी, दूसरा है आपका ट्रैकिया, फिर है ये आपका ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स ये छोटे छोटे आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इन्हें बोलेंगे एल्विले। ये सीक्वेंस पढ़ते हैं, पहले होता क्या है देखो। सबसे पहला पार्ट है हमारा नोज, नाक के थ्रू हम सांस लेते हैं। इस तरह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नोज के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, एक तो हमारी इसमें क्या होता है, नोज में हेयर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, हेयर, छोटे छोटे हेयर होते हैं। अब इन हेयर का क्या काम है भाई, अब ये हेयर क्या करेंगे, बाहर की धूल मिट्टी को हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोकेंगे, हेयर होंगे। एक क्या होता है, इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करेगा, ये जो नासल कैविटी है पूरी ट्रैप करेगा। कुछ अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए तो उनको ट्रैप कर लेगा इसी म्यूकस, जिसे सिलेशन बोलते हैं। और सिलेशन क्या होता है, वही होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रोककर वही रखता है। अब दूसरा पार्ट होता है नोज कैविटी। ये जो आपको पूरी नली दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है दोस्तों, नोज कैविटी। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ से आपने सांस ली, एयर यहाँ के थ्रू नोज के थ्रू नोज कैविटी में होते हुए कहाँ गई, आपका ट्रैकिया में आ गई। अभी लंबी सी एक नली दिख रही होगी आपको, ये लंबी सी क्या है, एक तरह की पाइप है। इस पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रैकिया। इसमें आपको रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये आपको रिंग्स दिखाई देगी, तो इसकी कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स दिखाई देगी। अब रिंग्स का क्या काम है, ये पाइप की तरह, मान लो वो मोटर वाला पाइप है जिससे आप पानी देते हो, अगर उस पाइप में आप हवा खींचोगे बाहर या हवा दोगे उसमें, तो क्या होगा, अगर हवा उसमें से बाहर खींचोगे आप तो क्या होगा, वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। वो क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा। तो उस चिपकने से रोकने के लिए इसमें क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। ठीक है दोस्तों, तो एयर नोज के थ्रू, नोज कैविटी के थ्रू होती हुई ट्रैकिया में पहुंच गई। अब ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया भी फर्दर डिवाइड हो जाएगी दोनों लंग्स में। ये राइट लंग्स है और ये क्या है, लेफ्ट लंग है। अब इन दोनों में क्या होगा दोस्तों, डिवाइडेड हो जाएगी। इनको बोल लेंगे, जो दो पार्ट में डिवाइड हुई इसे बोल लेंगे ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई भी फर्दर डिवाइडेड हो जाएगी आपकी ब्रोंक्यूल्स में। किसमें डिवाइडेड हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रांचिंग होती जा रही है। अब ब्रोंक्यूल्स का जो लास्ट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एल्विलाई। क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्विलाई। एल्विलाई एक बलून लाइक, छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहां क्या होता है दोस्तों, गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। के थ्रू समझें किस तरह से होता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका लंग्स। और ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है, ये क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम है, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, लंबा हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम डोम शेप का हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो इसमें एल्विलाई है ये क्या होता है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज पढ़ते हैं। एक बार इस सीक्वेंस देख लिया, नोज है, नाक के थ्रू गया ट्रैकिया में, क्या गई, एयर। अब एयर के ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया के पास कहाँ गई, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के पास गई लंग्स में, लंग्स में कहाँ गई, एल्विलाई में। और एल्विलाई में कहाँ गई, ब्लड में। कहाँ गए दोस्तों, ब्लड में। अब ये एल्विलाई तक कैसे पहुंच रही, एल्विलाई में एक्सचेंज कैसा हो रहा, ब्लड से हो रहा। ब्लड से क्या ली जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड, वो देखते हैं अभी। फिर ब्लड से कहाँ जाओगे, सभी सेल्स के पास। और सेल्स क्या करेगी, एटीपी बना लेगी। अब देखते हैं कि एल्विलाई क्या होती है। दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ही मजे में पढ़ा कीजिए आप, अगर आपके समझ में आए तो एक बार और देख लेना। और आपको कोई वीडियो में दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखिए दोस्तों, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसका, किसका, एल्विलाई का। एल्विलाई एक इस तरह की ट्यूब होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर होती है एल्विलाई। और ये क्या है, एक तरह की, ये क्या है आपका, ये है ब्लड वेसल्स। ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। इसमें क्या बह रहा है दोस्तों, इसमें क्या बह रहा है, ब्लड। क्या है दोस्तों इसमें, ब्लड। ये क्या है, ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है दोस्तों, ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आप जानते हो। तो रेड ब्लड सेल्स में दोस्तों होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ये होता है।
अब मान लो आपने ऑक्सीजन ली, सांस ली, सांस के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ गई हमारे एल्वियोलाई, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे 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 बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब ऑक्सीजन कहाँ गई दोस्तों, हमारे एल्वियोलाई में आ गई। अब एल्वियोलाई से उस ऑक्सीजन को कौन लेगा, ये आरबीसी है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में होती है। तो ये रेड ब्लड सेल्स क्या करेगी, इस ऑक्सीजन को उठा लेगी अपने पास, इसको उठा लेगी अपने पास, और क्या करेगी, सेल्स के पास ब्लड ट्रांसपोर्ट होता रहता है हमारी बॉडी में। अब सेल्स के पास ये आरबीसी लेके जाएगी किसको, ऑक्सीजन को। अब वहां क्या चल रहा, वहां चल रहा रेस्पिरेशन। क्या चल रहा दोस्तों, रेस्पिरेशन। तो जब फूड के साथ क्या बना, ऑक्सीजन मिली, तो क्या बना दोस्तों, CO2 बना। और क्या बना उससे, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। अब ये CO2, ये CO2 दोबारा किसके पास, आरबीसी के थ्रू, आरबीसी अब CO2 को बिठा लेगी अपने ऊपर, और कहाँ लेकर आ जाएगी, फिर ब्लड के पास, ठीक है। और ब्लड के थ्रू फिर ये यहाँ को होती हुई एल्वियोलाई में आ जाएगी वापस से, और इसे हम क्या करेंगे, बाहर एक्सहेल कर देंगे। तो ये था दोस्तों आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। कल स्टार्ट करते हैं आपका। अब ये ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्लड और हार्ट, वो किस तरह से ब्लड जो है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, कल उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, और कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।